तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के सेकंड क्लास में हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक ऑफ इंटीग्रेशंस में फार्मूला बताया और कुछ बेसिक रूल्स बताए कि कब पूरा टर्म एक्स की तरह बिहेव कर सकता है, कब हम ऊपर लेकर के जाएंगे, पावर में लेके जाएंगे, लॉग नहीं लगाना है, कब लॉग लगाना है, कोफिशिएंट उतारने वाला जो रूल था वो भी मैंने आपको बताया है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो उन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे क्या करना है। उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, जो डाउट्स होगा फिर हम लोग डाउट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि हम लोग आई लिखते हैं। आई इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन हमारे पास हम लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सपोज रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर dx। आपको पिछले लेक्चर में सारा फॉर्मूला बता दिया है। तो आप इसको सॉल्व, देखिए इंटीग्रेशन जो हमेशा एकदम लास्ट लाइन में होता है, इससे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। जितना फॉर्मूला आप जानते हैं आपको उसका यूज करना है। आज मैं 3-4 और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप उसको ऐड कर लेंगे। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का फॉर्मूला log sec x या फिर माइनस log cos x भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। एंड cot x dx का log sin x प्लस c, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x प्लस c, और cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x, या इसका एक दूसरा फॉर्मूला जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज किया जाएगा, log tan x by 2 प्लस c। खास बात इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ x है तो यहाँ हमने x by 2 लिखा, यहाँ पर अगर 2x होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x, ठीक है। तो आप ये चारों फॉर्मूला भी अपने फॉर्मूला के कॉपी पे नोट कर लीजिए और सारा फॉर्मूला एक जगह हमेशा इकट्ठा रखिए, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूला आपको जो है याद रखना है। अब इसका कहीं पे भी यूज आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे। इसमें रूट एक्स का होल स्क्वायर x होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अभी भी dx के साथ में इंटीग्रेशन भी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया x माइनस 2 प्लस 1 बाय x। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, पहले अलग अलग करें। x dx कांस्टेंट आपको बताया था कहाँ आ जाता है, बाहर, और फिर यहाँ पर 1 बाय x dx। क्या रिजल्ट होगा, x स्क्वायर बाय 2 कैसे आया, याद कीजिए, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो अगर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन x और 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। एक बार आप इसको सॉल्व कीजिए, जैसे लाइट ऑन करना होगा। कर लिया नोट आपने, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला भी आपने नोट कर लिया होगा। आज इसी तरह के आपको 7-8-10 क्वेश्चन बताएंगे और फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को पहले तो आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना वही आप पहले प्रैक्टिस करना, और उसके बाद फिर आप नए क्वेश्चंस को ट्राई करना, ओके। चलो अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है इसी टाइप का, थोड़ा सॉल्विंग वाला लेते हैं। i इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, देखो ये रूट एक्स से पहले सब में मल्टीप्लाई होगा, और आपको पता होगा कि बेस सेम होने पे पावर ऐड होता है।
रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स टू द पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये जब x टू द पावर 1/2 अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 1/2। यहाँ पर क्या होगा x के पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 और यहाँ पर 4x टू द पावर 1/2। अभी हमने सिर्फ क्या किया है मल्टीप्लाई किया सबसे, तो मल्टीप्लाई करने पर बेस से होने से पावर ऐड होता है। देन अब इसको सॉल्व करो x टू द पावर 5/2, ये 2 into 2 4 plus 1 5/2, x टू द पावर 2 plus 1 3/2 एंड 4x टू द पावर 1/2। ब्रैकेट लगाना है, dx लगाना है। अब हम यहाँ पे सबको अलग अलग करेंगे। x टू द पावर 5/2 dx, 3 कांस्टेंट है, x टू द पावर 3/2 dx, 4 कांस्टेंट है, x टू द पावर 1/2 dx। अब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर ऊपर क्या होगा 5/2 plus 1 by 5/2 plus 1, 3 कांस्टेंट है, 3/2 plus 1 by 3/2 plus 1, 4 कांस्टेंट है, 1/2 plus 1 by 1/2 plus 1 और क्या लगा देना है c। तो ये हमने इंटीग्रेट किया, सेम फॉर्मूला लगा सब में, लेकिन ये नोटिस करने वाली बात है कि जब हमने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया और क्या ऐड कर दिया c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसका हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर क्या हो सकता है? ये 5/2, ये 7/2 होगा, ये भी 7/2। इसको हम पलट देते हैं 2/7 x टू द पावर 7/2। ये कितना बनाएगा? 2 यहाँ पर आएगा तो 3 + 2 5/2, तो यहाँ से बनाएगा 2/5, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6/5। x टू द पावर क्या हो रहा है यहाँ पे 5/2। यहाँ आ जाइए आप 1/2 + 1 3/2, यहाँ भी बनेगा 3/2, जो पलट के क्या बन जाएगा 2/3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इतने छोटे छोटे सॉल्विंग्स है ना कि आपको ना प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है? तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ना उसको पहले अच्छे से ना प्रैक्टिस करो। एक कम हो गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन बताया जाए, वीडियो पॉज करो, उसको सॉल्व करो, फिर चलो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो जैसे ये समझ में आ जाएगा ना, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन खुद से बनाना। x² + 5x + 3 और डिवाइडेड बाय √x। सोचना क्या होगा, ये √x है मतलब x टू द पावर 1/2 है, लेकिन डिवाइड में रहने के कारण पावर क्या होगा ऊपर जाके माइनस होता है। को ये पता होगा ना कि x टू द पावर m बाय x टू द पावर n बराबर क्या होता है m माइनस है। तो यहाँ पर पावर में 2 है तो क्या हो जाएगा 2 - 1/2, ये इसके साथ आ गया। यहाँ पावर में 1 है तो x के पावर में क्या होगा 1 - 1/2, और यहाँ कोई भी पावर नहीं है तो x के पावर में कितना होगा -1/2। मतलब ये सिर्फ कहाँ चला गया ऊपर, समझ रहे हैं ना कि √x मैंने इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। हाँ, और अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर ऑलरेडी -1/2 है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसी क्वेश्चन की तरह अलग अलग करो, इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है? बनाइए आप, वीडियो पॉज करके बनाइए, वीडियो रोक के बनाइए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होने वाला। और अभी तो बिल्कुल शुरुआत है ना? धीरे धीरे हम तो आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। I = x³ - x² + x - 1 by x - 1। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो डिवाइड कर लो, जो रिजल्ट आया उसको इंटीग्रेट कर दो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने x² कॉमन ले लिया, x - 1 प्लस 1 कॉमन आया, x - 1 बाय में क्या x - 1। अब तुम देखो x² + 1 × x - 1 और बाय में कितना x - 1। ये x - 1 कैंसिल हो गया,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 और 1 इंटू डी एक्स, मतलब ऐसा करेंगे ना, लो लिख दे रहे हैं अभी, dx का क्या होगा x प्लस सी, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चाहो तो तुम डिवाइड कर लो और जो भी रिजल्ट है उसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे डिवाइड करना तो आता होगा ना तुम लोगों को, x माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, पहले एक्स स्क्वायर टाइम में कटेगा, ये तो आता है ना, माइनस प्लस, फिर x माइनस 1 आया, फिर ये 1 टाइम में कटेगा, x माइनस 1 माइनस प्लस क्या हो गया 0, तो जो क्वोशिएंट आया, या मान लो यहाँ कोई बचता रिमाइंडर उसको भी रखते, उसको भी इंटीग्रेट करते, तो यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे, देखो यही वाला आया और इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन सामने आएंगे। अब हम थोड़ा चलते हैं उस बात की तरफ जहाँ पे तुम्हें बताया था कि कोफिशिएंट्स हमें लिखने पड़ते हैं, कोफिशिएंट्स, तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक याद दिला देते हैं पहले। चलो मान लो ये क्वेश्चन है dx बाय 1 प्लस 3x, याद करो प्रीवियस वीडियो लेक्चर का कि अगर x के ऊपर पर्टिकुलरली पावर नहीं है तो पूरा टर्म कैसा है, x, तो ये dx बाय x को क्या लिख सकते हैं, log x प्लस c, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद अगर मेन वेरिएबल के साथ रिजल्ट को देखना, मेन वेरिएबल के साथ अगर कोई भी कोफिशिएंट होगा तो वो कोफिशिएंट हमें नीचे उतारना पड़ेगा, तो या तो होल डिवाइड बाय 3 कर दो या तो बाहर 1 बाय 3 लिख दो, बात एक ही है। एक और क्वेश्चन याद दिला देते हैं, जैसे मान लो dx बाय 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये आ गया, तो अब तो होल टू द पावर 2 है, लेकिन x पे तो पावर नहीं है ना, तो ये पूरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा और इसका कोई उपाय भी नहीं है। अब ये इंटीग्रेट होगा 1 माइनस 2x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये हो गया। लेकिन इस बार जब हमने इंटीग्रेट किया है तो तुम नोटिस करो इस x के साथ कोफिशिएंट क्या, माइनस 2, प्लस साइन को छोड़ के बाकी सारा क्या होता है, कोफिशिएंट, तो हम यहाँ पे बाहर में क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाय 2, ये हमने माइनस 2 नीचे लिखना था, लेकिन अब माइनस नीचे लिख के तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, इसलिए हमने माइनस 1 बाय 2 लिख दिया है यहाँ पे। अब तुम सॉल्व करो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। आई होप कि रूल याद आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। फटाफट एकदम बनाओ। ये सब तो पुराना वाला याद दिलाया तुमने। अब यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन लिया जाए, एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे बुक से, एक क्या 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन ऐसा है, 3 माइनस 4x टू द पावर 7 प्लस साइन 1 प्लस x dx, ये हमें इंटीग्रेट करना है। एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, 1 बाय 2 प्लस 3x क्यू रूट ऑफ 1 माइनस x, 1 बाय 1 प्लस 2x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब ये दोनों क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलो देखो ये वाला 3 माइनस 4x टू द पावर 7, dx को यहाँ लगा दो, साइन 1 प्लस x dx को यहाँ लगा दो। अब ये देखो पूरा टर्म x की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि x के ऊपर तो पर्टिकुलरली पावर नहीं है जैसा तुम्हें बताया था। तो कैसा लिखेंगे, 3 माइनस 4x टू द पावर 8 बाय 8, कहाँ से आया 8 बाय 8, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो n की जगह कौन है 7, n प्लस 1 बाय n प्लस 1। लेकिन याद करो कोफिशिएंट x का उतारना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस 1 बाय 4, तो कोफिशिएंट क्या माइनस 4 है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरफ आ जाओ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखो, माइनस 1 प्लस x प्लस c। अब यहाँ क्या है कि x का कोई कोफिशिएंट है नहीं, इसलिए हमने नीचे नहीं लिखा, रहता तो लिखते। मान लो यहाँ 2x होता है, यहाँ 2x होता तो y में क्या लगता है 2। अब तुम इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 बाय 32, आंसर बना लेना। चलते हैं आगे इस क्वेश्चन पे। पहले तो अलग करो, dx बाय 2 प्लस 3x
इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3, और यहाँ पावर है तो ये कहाँ जाएगा ऊपर 1 प्लस 2x टू द पावर -2 dx। इंटीग्रेट करो log 2 प्लस 3x, क्योंकि पावर कहीं नहीं है तो log लगा, और बाहर क्या आएगा 1/3 कोफिशिएंट। फिर यहाँ आ जाओ 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 बाय 1/3 प्लस 1। कोफिशिएंट कितना है सोचो, x के साथ सिर्फ माइनस नजर आ रहा है तो कोफिशिएंट क्या होगा -1। लिखना कहाँ चाहिए था नीचे, लेकिन नीचे लिख के माइनस को कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ 1 प्लस 2x टू द पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1। कोफिशिएंट क्या है इंटीग्रेशन करने के बाद का देखो, मतलब जो रिजल्ट आया उसमें देखो, इसमें कोफिशिएंट क्या है 2 x के साथ, तो हमने यहाँ क्या लिखा 1/2 प्लस c। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व तो कर ही लोगे, जैसे i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 log 2 प्लस 3x। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 1/3 प्लस 1 मतलब क्या हो जा रहा है 4/3, 3 प्लस 1 4/3, इसको कर देते हैं 3/4 माइनस में 3/4, और यहाँ पर भी हो जा रहा है 4/3, तो 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 4/3 प्लस यहाँ आ जाओ ये -1 हो रहा है, -1 को यहाँ पर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, और ये आ रहा है 1/2। और देखो यहाँ भी -1 आ रहा है पावर में, इसके पावर -1 होता है कहाँ लिख सकते हैं नीचे, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 प्लस 2x, और प्लस में क्या हो गया c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो दोनों ही क्वेश्चन कोफिशिएंट्स याद दिलाने के लिए मैंने तुमको बताया, और अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन की तरफ, कि अगर छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन चलो ले ही लेते हैं एक क्वेश्चन। देखो लेकिन जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो रहा ना तो उसमें वीडियो को रोक देना, पहले उसी क्वेश्चन को बनाना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ऐसा नहीं कि एक लगातार तुम भी देखते जाना जितना क्वेश्चन बता रहे हैं। एक मान लो ये क्वेश्चन आ गया हमारा sec x इंटू sec x प्लस 10x, ठीक। अब तुम्हें अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है तो तुम इसको साइन कॉस में ब्रेक नहीं करोगे, क्योंकि जनरली हमारी आदत होती है कि हम साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं। क्या करेंगे इसको sec स्क्वायर x हमने मल्टीप्लाई किया, dx को भी इसके साथ ले लिया, क्योंकि अलग तो करना ही था ना, sec x इंटू 10x लिया, dx को इसके साथ ले लिया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और sec x इंटू 10x का क्या होता है sec x प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अभी तो एक लाइन ही सॉल्व करना पड़ा, धीरे धीरे लेंथ बढ़ेगा क्वेश्चन का, लेकिन पहले इन सभी पर प्रैक्टिस अच्छे से रहनी चाहिए। नोट करो जल्दी से। अब एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं बनाओगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। खुद से बनाना होगा, 3 बार 4 बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करना होगा, तब वो चीजें तुम्हें याद होंगी, तब नए क्वेश्चंस बन पाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी से लेते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड लेते हैं। I इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाय cosec स्क्वायर x। सॉल्व करें। देखो sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर x, और cosec को क्या लिख सकते हैं 1 बाय sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब ये sin स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर आता है ना, ये sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। अब देखो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर x, लेकिन इसका कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता ही नहीं tan स्क्वायर x का। लेकिन जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, और इसका फॉर्मूला होता है, अब तुम इसे अलग अलग करो, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू dx, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x होगा, और dx का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर। कितना इजी है, लेकिन तब है कि यही सॉल्विंग करना है, इसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अब कोई कुछ और कर देगा, इधर उधर करने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेप वाइज लेंथ बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन देखें एक और। 2 माइनस 3 sin x बाय
cos स्क्वायर x। सोचो, हमेशा जब क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले खुद से सोचो क्या करने से बेनिफिट होगा। इसके लिए फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, 2 बाय cos स्क्वायर x क्यों किया हमने, क्योंकि अभी तक तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो सेक बनेगा और इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 3 कांस्टेंट है बाहर, sin x बाय cos x इंटू 1 बाय cos x। अब ये क्यों किया हमने, सोचो, सोच के देखो क्यों किया होगा। sin x बाय cos स्क्वायर x आ रहा था तो हमने उसको क्या कर दिया, sin बाय cos इंटू 1 बाय cos। क्यों किया, क्योंकि इससे फॉर्मूला सेट होगा। 2 को निकाला बाहर, cos स्क्वायर x को ऊपर ले गए, क्या हो गया sec स्क्वायर x। चलो यहीं पे 2 को बाहर लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद 3 तो बाहर था ही, sin बाय cos 10x 1 बाय cos sec x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और 10x sec x का sec x प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितना इजी है। तो अभी आपको इसी लेंथ का क्वेश्चन बनाना है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जब भी आपको आइडिया समझ में आएगा कि क्या करना और कैसे करना है। ठीक है, इसको जल्दी नोट करो। एक दो क्वेश्चन है, मतलब छोटा ही क्वेश्चन है, वो हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप आसानी से आगे काम कर पाए। चलो एक क्वेश्चन और, एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो पॉज करके नोट करना जब हम हटे थे, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता ना, घंटे भर का वीडियो हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपना क्या है, dfx बाय dx इज इक्वल टू 4x क्यू माइनस 3 बाय x टू द पावर 4। फाइंड fx व्हेन f2 इक्वल टू 0। ये देखो, तुम्हें याद होगा कि जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx लिखते हैं। y के जगह अगर fx हो तो डिफरेंशिएट करने पे क्या लिखेंगे, dfx बाय dx। ठीक है, तो अगर कभी भी तुम्हारे पास fx की वैल्यू हो और ये फाइंड करना हो, ठीक है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट f डैश x भी लिख देते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। और अब हमें क्या करना है, यहां से यहां वापस आना है। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हम इस बार क्या करेंगे, इंटीग्रेट। मतलब अगर fx से f डैश x बनाना है तो डिफरेंशिएट, तो f डैश x से वापस fx पे आना होगा तो इंटीग्रेट। y से dy बाय dx बनाना है तो डिफरेंशिएट, dy बाय dx से वापस y पे आना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हमें fx फाइंड करना है और दिया है dfx बाय dx, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों ही तरफ इंटीग्रेट करेंगे ना, क्योंकि इक्वेशन है पूरा। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पे ध्यान से कि जब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखा, dfx बाय dx। वैसे जब इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ही में क्या लिख देंगे, fx। तो हम सीधा यहाँ पर इसको क्या लिख देते हैं, fx। ठीक है, एंड 4x क्यू माइनस 3 बाय x टू द पावर 4 dx लगाया हमने, और क्या लगाया, इंटीग्रेशन। इधर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी करेंगे। अब बनाओ, 4 कांस्टेंट है x क्यू dx, 3 कांस्टेंट है 1 बाय x टू द पावर 4 dx। क्या होगा, इंटीग्रेशन 4 बाय 4, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x टू द पावर -4 बनेगा, है ना। इतना डायरेक्ट करना पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा, क्या आएगा, x टू द पावर -3 बाय -3। कहां से आया, वही n+1 बाय n+1 जो बताया था अभी तुमको फॉर्मूला। और प्लस में क्या लगेगा, c। ये किसकी वैल्यू हो गई, fx की वैल्यू हो गई। ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो fx की फाइनल वैल्यू x टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस, ये पावर में माइनस है, कहां आ जाएगा, नीचे, प्लस c। ये जो इक्वेशन आया हमारे पास, इसको हमने बना लिया इक्वेशन 1। क्यों बना लिया, बिकॉज क्वेश्चन में f2 की वैल्यू दी हुई है 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं छोड़ना है, उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के c का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, और इसी के लिए f2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। f2 और मेरा यहाँ कौन है, fx। मतलब x के जगह अगर हम 2 रख देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
तो एक बार आप यहाँ पे 2 रखो और इसकी वैल्यू निकालो, और आपको एक तरफ पता है कि f2 की वैल्यू 0 है, तो जो भी इसका वैल्यू आएगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे, c निकल जाएगा। चलो बना के दिखाते हैं, इसको हटा दें। क्वेश्चन को समझने के लिए अगर एक बार में डाउट हो, वापस उसी क्वेश्चन को समझना वीडियो को रिपीट करके, क्योंकि क्लास में नहीं हो तुम, है ना, तो क्लास में नहीं हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ डाउट्स होता है तुरंत पूछ लेते हो, तुम्हारे पास वीडियो है, वापस रिपीट करो, फिर से उसी क्वेश्चन को देखो। तो यहाँ पे चलो करते हैं कि फॉर x इक्वल टू 2, क्यों 2 रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी x इक्वल टू 2 की वैल्यू है, f2 की वैल्यू है। f2 इक्वल टू 2 टू द पावर 4 1 बाय 2 टू द पावर 3 प्लस c, यहाँ पे 2 बिठाया, यहाँ पे 2 बिठाया, यहाँ पे 2 बिठाया, क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 बाय 8 प्लस c इज 128 प्लस c 129 बाय 8 प्लस c। अब देखो f2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 0, यहाँ 0 रखे तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -129 बाय 8, क्योंकि f2 का एक तरफ हमने ये निकाला, दूसरी तरफ क्वेश्चन में क्या दिया 0, तो f2 की वैल्यू 0 डाला हमने, c निकल गया हमारा। अब एक चीज नोटिस करने की बात है, बस c की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो 1 implies fx is equal to x to the power 4 plus 1 by x cube minus 129 by 8, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अभी मैंने तुमको बेसिक सारे क्वेश्चन बताए, और जितना भी क्वेश्चन बताया पहले उसको प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद नए क्वेश्चंस जो तुम्हें पीडीएफ में मिलेंगे वो बनाना, और जो डाउट होगा वो डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन तुम्हें बताया समझ में आया होगा। मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कि तुम क्या करो, पहले प्रीवियस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी ये समझ में आएगा। ओके, ठीक है, और इसको भी तुम जो जो क्वेश्चन बताया पहले उसको 2-3 बार बनाओ, फिर अगले नए क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।